जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में एस्पायर का बिहार दरोगा 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का दोस्तों सेट 1 से लेकर 18 तक आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाकर देख लें। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो सही रूप में जो है यह आपका हुआ था ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट में जो है रामोसी विद्रोह का हुआ था। इसका भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फराजी कौन थे। तो फराजी एक क्या थे, तो ये होते हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। तो पागल पंथ की स्थापना जो किए थे करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना किया गया था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह जो ये आपका हुआ था बड़ौदरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बड़ौदरा में जो है बघेरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था आपका 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कौन में से 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था आपका कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर और जो है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं न्यू लैंप ऑफ द ओल्ड। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेख कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। इसके लेखक है न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 1894 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के लिए संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो भारत जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कपड़ा को निर्यात से कमाता है, यानी कि कपड़े को बेच करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कैथरीन मेयो एल्डस एक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात जो थी उस पर टिप्पणियाँ लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में इसको क्या लिखा। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना यह जोर कितना बाज हुए कातिल में। तो ये पंक्ति जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो सबसे पहले किया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो 1921 में जो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो सबसे करीबी वर्ष आपका था 1925 से। ऑप्शन नंबर जो है बी 1925 में। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था। तो 1930 के दशक में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन दशक 1930 के में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे दिए गए किसके डॉट कब जो है बंगाल और बिहार भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार का अधिनियम बना दिया गया था। तो यह बना दिया गया था 1885 में। 1885 में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है 1885। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन कुल जो है तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह भारत के बाहर इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो थे धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे? तो दोस्तों इनमें से जो है बिहार के किसान नेता कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, स्वामी सहजानंद। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये जो राहुल सांकृत्यायन जो है सक्रिय थे छपरा से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छपरा से जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है? तो यह आपको पेश किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 2011-12 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो यह प्रकाश डलवाए थे ऑप्शन नंबर है पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूलित था? तो 1972 से 73 और 1976 से 77 में जो है वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूलित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीएसटी प्रणाली के अनुसार जो है डॉट से अधिक के कर अवंचन को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर 5 करोड़ से अधिक के कर जो है अवंचन को गैर जमानती और असंज्ञेय अपराध माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 5 करोड़ ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो यह नकारात्मक हो गया था आपका ऑप्शन नंबर है 2002 से 3 ईस्वी। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो यह जो है आपका क्या है? तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि फिर से वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि सही है। 2 कहता है कि यह योजना वर्ष 2004 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। यह योजना जो है वर्ष 2004 के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी, यह बिल्कुल सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन कहता है कि बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, यह गलत है। रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो ये भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2।
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल कौन है? तो भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए शामिल किया गया है CRR और SLR को कम करना। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश और ब्याज दर का अभिनियमन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो भारत निर्माण का यह एक अंग नहीं है, तो आपका हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। कृषि आधारित उद्योग जो है यह भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है यह आपका राइट आंसर होगा कनाडा की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे योजना दिया गया और तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो सबसे पहले देखा जाए तो निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा आपको ट्राइसेम यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा RLEGP। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 3 यानी कि GRY। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा अंतिम में EAS यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2 4 3 1। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह जो है हम लोग शुष्क पुष्पकली से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, शुष्क पुष्पकली। ओंकोजी संबंधित है किससे? तो ओंकोजी जो है यह आपका संबंधित है कर्क रोग से। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, कर्क रोग से जो है ओंकोजिन संबंधित है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ए यानी कि सोडियम। DNA को किस अंतःपात्र में बनाया गया था? तो DNA को जब बनाया गया था आपको ऑर्थर कोनबर्ग ने अंतःपात्र में बनाया था। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक को जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सबसे पहले जो यह कोपरनिकस ने कहा था कि वैज्ञानिक इस पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें जो होती है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नाम ही कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन सभी यौगिकों में मिलेगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयनिक विकिरण। आयनिक विकिरण जो है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो है निम्नलिखित में से जो है कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, उसका उपचार भी करता है। तो आयनिक विकिरण। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त होता है आपका 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो टाइफाइड और कॉलरा जो है यह आपका उदाहरण है जलजन्य रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा जो जल से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होती है? यह जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज जो है यह आपको किया गया था ऑप्शन नंबर 4 ल्यूमेन हॉक के द्वारा। ल्यूमेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है सहभागिता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सहभागिता के कारण जीवों में जो है अत्यधिक विविधता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है यह एक प्रकार का कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है
कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कब? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है ये आपका किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी किडनी से जो है प्रति मिनट जो है कितना रक्त प्रवाह होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1200 सीसी। पादप कली है, तो पादप कली जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली एक प्रकार का भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटरों में जो है यह ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ कब किया गया था? तो यह आपको प्रारंभ किया गया था 10 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 2014 ईस्वी को जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सांसद आदर्श ग्राम योजना यह शुरू किया गया था आपका 11 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए, यानी कि अमेरिका। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है, एक किस श्रेणी का है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो बी, यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि अरावली जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है, नहीं सॉरी, जबकि हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है, जबकि पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन जो है अमेरिका में और अरावली भारत में ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं शताब्दी के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है DMKRLD नेशनल कॉन्फ्रेंस BSP जो है ये एक भी 16वीं जो चुनाव में 16वीं लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा आपका केंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंदन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और हो जाएगा महानदी कृष्णा और कावेरी। ऑप्शन नंबर जो है ये अभी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी, नर्मदा, ताप्ती जो ये अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी का रिपोर्ट 2013 से संबंधित है किस लिए? तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा के लिए जो है 40 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार आपका कहाँ हो जाएगा? तो डिगबोई असम में। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसको जो अधिकारी जो है निम्नलिखित में से यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सैंक्चुरी स्थित कहाँ है? सुल्तानपुर वर्ल्ड सैंक्चुरी है यह आपका कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 63 के सी, गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो यह आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि जो 60% से कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नाग अर्जुन। तो आपका इसका नागार्जुन जो है तो आपका इसका राइट है ऑप्शन नंबर 4। नागार्जुन जो है अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती होती है, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो कृष्णा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर।
बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है यह आपको सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है यह मनाया था, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 दिसंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो आपको जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कटिहार। कटिहार जो है यह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में आपका कौन सा जिला स्थित है झील? तो ऑप्शन नंबर ए अनुपम झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है यह किया गया था बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा तिलहन। तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तथार्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था कब? तो भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तथार्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था आपका 31 मार्च 1997 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंध है किससे? तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंध है आपको बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सेवा कर जो है 1994 से 95 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रुपया की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपया की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है आपका रुपया तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार, यहाँ पे आरोही क्रम में सजाना है। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। तो आपका इसका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा निगम कर, उसके बाद हो जाएगा निगम कर के अलावा अन्य आय कर, फिर आपका हो जाएगा संघ का उत्पाद और उसके बाद होगा कस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अवरोही क्रम में। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में जब आप उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है यह आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी.एस. स्मिथ। बी.एस. स्मिथ जो थे मोहनजोदड़ो या और हड़प्पा से उत्खनन से संबंधित नहीं थे, जबकि आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एल.एन. वत्स जो है यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित हैं उत्खनन से। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ में दिए थे। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और आधुनिक भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आधुनिक भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यह यात्रा किया था आपका हेनसोंग को। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक प्रकार का मस्जिद है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। यह अजमेर में स्थित है। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक बाबरी जो है यह आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हकीम खान। ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रायगढ़।
किस साल जो है रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटरी एक्ट जो है सन 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल आपका राइट आंसर होगा कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चौरा चौरी कांड को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी आपका ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी बल्कि सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टुटगार्ट जर्मनी में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा कि 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए दिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी दिएगा कुमारगुप्त, सी दिएगा धर्मपाल और डी दिया गया है पुष्यगुप्त। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो सबसे पहले गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। बिहार के चंपारण में जो है 1917 में जो है यह प्रारंभ किए थे नील की खेतियों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, मेगास्थनीज। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपको बता दो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। बिहार में जो कुल 2 अध्यक्षता हुआ था, एक हुआ था 1912 में बांकीपुर और 1922 में गया में हुआ था। ये दोनों बिहार के जिले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको भी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।